अलैकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत के खिलाफ इमरान खान के जलसों का सिलसिला जारी। आज वो अटक में मौजूद थे और वहाँ पे भी हमेशा की तरह आज भी उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाया और उन्होंने कहा कि फ़ैसला कुन वक्त आ चुका है। और इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि अब कारकुनान से मुलाकात होगी। हकीकी आज़ादी की ये जद्दोजहद है और ये न सिर्फ एक जद्दोजहद है बल्कि जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन्होंने इस पूरे जो एक उन्होंने बयानिया बिल्ड किया है और आज भी वो यही कह रहे थे कि साजिश की गई। बताया जाए कि ऐसा क्या इस हुकूमत ने कर लिया, क्यों हमें हटाया और हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश क्यों की गई। ख़ुद अब ये हुकूमत में हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि क़यामत की निशानी है कि नैब की इस्लाहात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब पे उन्होंने तनकीद की, नून लीग पे तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया और आज वो शख्स जो सज़ा याफ्ता है, जो मुल्क से फ़रार है, वो इस मुल्क के फ़ैसले करेगा। वहाँ पे मशावरत हो रही है। बड़ा इस वक्त चूँकि सियासी अदम इस्तेकाम की जब हम बात करते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत प्रेशर में ज़रूर है, मुश्किल फ़ैसले हैं और कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है हुकूमत की कि वो क्या फ़ैसले करें। दूसरी तरफ इमरान खान प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि फौरी इंतखाबात हों। अब हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी फौरी इलेक्शंस की तरफ उनकी जो ओपिनियन है वो डिवाइड ओपिनियन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है इस्लाहात हों, उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएँ। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ख़ुद मरियम बीबी ने जो कल जलसे में बात की वो ये कह रही थी कि इमरान खान का जो गंद है वो हम उठाकर क्यों घूमें और हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए। देखना यह है कि क्या फौरी तौर पे मुल्क में इलेक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं। ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो भी उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी काबिल गौर है। देखना यह है कि क्या वाकई में पस पर्दा कोई इस तरह की बातें हो रही हैं और फौरी तौर पे कोई इलेक्शंस हो रहे हैं। दूसरी तरफ इदारों को टारगेट किया जा रहा है। उस पर भी DGISPR ने कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें सियासत में ना घसीटें। और ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अफसोस नाक अमल है कि उनका नाम सियासतदान जो है वो बार बार इस्तेमाल करें। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान है। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उज़्मा रियाज जदून साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उज़्मा रियाज साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, MNA सीनियर सियासतदान। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ उज़्मा रियाज जदून साहिबा आपसे करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, चूँकि आपकी जो पार्टी है जलसे आपके तगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। बयानिया अपोजिशन ये कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप चूँकि साजिश से निकले थे, अब आप कह रहे हैं कि हमें पहले आप कह रहे थे कि हमें पता नहीं है, अब आप ये कह रहे हैं कि हमें पिछले साल जुलाई में ही पता चल गया था कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। साजिशी जो बयानिया था वो अपोजिशन आपकी जो हुकूमत है इस वक्त वो ये कह रही है कि इस बयानिए में आप दम नहीं रहा, इसलिए आप टर्न कर रहे हैं चीज़ों को और अब आप फौरी इलेक्शंस हो या जलसे जुलूस भी हैं, इस तरफ जाना चाह रहे हैं, इनका सहारा लेना चाह रहे हैं। क्या कहेंगी आप, चूँकि खान साहब जलसे तो तगड़े कर रहे हैं लेकिन क्या वाकई में अवाम में मकबूल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने अभी जिस से बात की कि जी इस वक्त हम साजिश की बात कर रहे थे और अब हम जो बयानियां दे रही हैं, देखिए जी साजिश की जो बात है इसमें आप सब भी इस चीज से एग्री करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को एडमिट किया कि हाँ वाकई साजिश के जरिए मुदाखलत हुई है और इम्पोर्टेड हुकूमत इसी वजह से आई है। बात यह है कि इस वक्त शाहिदा रहमानी साहिबा भी बैठी हुई हैं और समीना मतलूब साहिबा भी बैठी हुई हैं। मेरी बहुत अच्छी और काबिल इज्जत मेरी ये कोलीग्स हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ शाहिदा रहमानी साहिबा के लीडर को कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग N को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सिक्योर किया। और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शीन जिस तरह से पिट रही हैं और जिस तरह से वो हुकूमत कर रही हैं और लोगों के अंदर
जिस तरह से गैर मकबूल होती जा रही हैं, महंगाई के ऊपर पीटीआई को क्रिटिसाइज कर 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 के 3 सालों तक, और कहते रही कि जी महंगाई बहुत है और 1 रुपया अगर बढ़ाया गया पेट्रोल का, ये डॉलर ऊपर गया, या बिजली के नर्ख बढ़ाए गए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और आज जब इन्होंने मईशत संभाली तो आप देख रहे हैं कि डॉलर किधर जा रहा है। 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली 2-3 दफा महंगी हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त आप देखें कि वो किधर जा रहा है। और आज जो जिस बेसिस के ऊपर इन्होंने हुकूमत हासिल की, आईएमएफ का हमें कहते थे कि जी हम उनके पास कशको लेके जा रहे हैं। आज हमने आईएमएफ की पॉलिसी से इनहराफ किया और हमने कहा हम अपनी आजाद इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये सजा दी गई कि इलेक्टेड हुकूमत को हटाकर इंपोर्टेड हुकूमत आज पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। ठीक, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्या किया, कौन सी उज़मा आप लाइन पे रहिए, मैं पूछता हूँ डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा से कि उन्होंने क्या किया और क्या प्लान है उनके पास। और डॉक्टर साहिबा, चूंकि ये बात पीटीआई भी कह रही है और अब पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं, मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है कि इसमें तो कोई शक नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत है या नहीं, अपने आइनी तौर पर ज़ाहिर इनको घर भेजा, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई, इजलास अगर लंदन में हो रहे हैं तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत ही तो हुई। ये जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बयानिए को मज़ीद बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि हम पहले ही कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है। आप देख लें इनके जो फैसले हैं वहाँ से हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हो रहे, असम्बली पाकिस्तान की और फैसले बाहर से हो रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज जी जी सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं जी, प्लीज कंटिन्यू करें। हमारा जो एक्चुअल लीडर है वो जहाँ हम वहीं जाके उनसे सलाह मशवरा लेंगे, उनकी सुपरविजन में हम सारे प्रोग्राम करेंगे, सारे प्लान जो हमारे उनकी सुपरविजन में जाएंगे, क्योंकि वो हमारा ताहयात हमारा लीडर है। बाकी रही बात ये 4 साल में ये इन बेचारों ने क्या डिलीवरी दी जो हमारे से 2 हफ्तों में सस्पेक्ट कर रहे हैं, और क्या लोगों को नहीं पता या इन्हें नहीं पता कि हम पहले क्या डिलीवर करके जा चुके हैं। पाकिस्तान को हम एक तरक्की की रास्तों पे चला चुके हैं और इंशाल्लाह हम अब भी चलाने में कामयाब होंगे और बहुत जल्दी इनको रिजल्ट नजर आ जाएगा। ये पहले भी धरनों में बैठे हुए हुकूमत में आए थे और अब फिर धरनों में ही बैठे हुए हैं, इनको आदत है। और बाकी बयानिया इनका वैसे ही पहले ही 2 नंबर था। इम्पोर्टेड हुकूमत का जो ये बिल्कुल गेम ब्लेम ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक किसी बयानिया में ये जून जुलाई का प्लान बता देते हैं और किसी में अप्रैल का बताते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ तो एस्टेब्लिशमेंट की बनी हुई नहीं रही थी इसलिए निकाला गया। अब आप मुझे ये बताएं, जब इनके बयानिया इतने वेरिएबल हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी तो ये अपनी खुद ही डाउन कर रहे हैं। बाकी रही बात, तो हम इंशाल्लाह जिस हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं वो इनको अंदाजा भी नहीं है। कोई बंदा रातों कुछ होता नहीं है, हम पूरे प्लानिंग में और पूरे होशोबाज में अपने प्लान बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्हें नजर आना शुरू हो अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहिबा, एक पॉइंट जो उज़मा रियाज साहिबा कह रही थी, उज़मा रियाज साहिबा ये कह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और आप उनके बेसिकली ट्रैप में आ गए और सारा मलबा चूंकि आपके ऊपर आ गया, तनकीद आपके ऊपर हो रही है और जरदारी साहब इस पूरे अमल से निकल गए हैं साइड पे, तो वो कह रहे हैं कि आप उनके ट्रैप में आए हैं। ऐसा है, आप पछता रहे हैं इस वक्त वजारत उज़्मा लेकर? पूछे नहीं जी, कोई भी इस ट्रैप से नहीं निकला। जो लोग हम सारे के सारे स्टेक होल्डर जैसे कटे हुए थे जी। हम उसी तरीके से कटे होके सर जोड़ के प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक, कोई भी ये इनको वैसे ही आदत है शीन से PMLN से शीन निकालने की, नून निकालने की, वो तो निकालना सके, वो खुद ही निकल गए इन्होंने।
क्या चले ठीक है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आज के जलसे में खासतौर पे अपने देखा प्रीवियस भी ऐसा होता रहा है और आज भी इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट किया। वो पहले भी कहते रहे कि ये तीनों मेरे निशाने पे हैं। आज उन्होंने कहा जी कि सिंध को आज़ाद कराएंगे। आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी बीमारी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क़यामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो नैब इस्लाहात करेंगे। किस तरह देखती हैं खान साहब की स्टेटमेंट को शाहिदा रहमानी साहिबा? देखें जी, इमरान खान साहब की तो आप बात ही ना करें, जो कि इख्तिदार खोने के बाद अपने हवास भी खो चुके हैं और इस वक्त वो हवास बाख्ता होकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहते हैं कि जी साजिश हुई, कभी खत लहराते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं जी ये तो मुझे जून 2021 को पता था कि ये लोग मुझे निकाल देंगे। तो आप तो खुद सिलेक्ट होकर आए थे, फिर कहते हैं जी इनके वज़रा कहते हैं जो साबिक वज़रा थे, वो साबिक वज़रा है, वो कहते हैं कि जी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया। ये चाहते हैं कि इनको बना बनाया स्टेज मिल जाए, इनको हुकूमत बना के दे दी जाए, इनके हारे हुए कैंडिडेट को स्टेज के ऊपर जो है मुस्तकिल हुकूमत करने दी जाए। आपको सोचें कि जिनके गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान पीटीआई के 1 दर्जन से ज्यादा वफाकी वज़रा के 150 से 300% जो इजाफा देखने हमें आया, 4 साल में इनकी मजमूई दौलत 2 अरब रुपए से बढ़ के 5.5 अरब हो गई है। इनके जो वज़रा थे, चाहे वो शफकत महमूद हो, उनके असासों में 308% इजाफा हुआ, शेख रशीद के 282, शाह महमूद कुरैशी के 241, उमर अय्यूब के 203, आजम सवाती के 202, खुसरो बख्तियार, अहमद मिर्जा और इस तरह के 157, यानी इस तरह से इनके असासों में से मुंह टूटने आए थे। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। किस सदर जरदारी साहब के ये जरदारी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ कहा कि इन क्रिकेटर्स का, इन डेंटिस्ट का सियासत से क्या ताल्लुक। सदर जरदारी साहब ने जो 18th अमेंडमेंट की, जो उन्होंने कानून साजी की, जो पहली मरतबा 2008 से 13 तक इस मुल्क पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा जमहूरी हुकूमत ने पूरे किए, फिर 13 से 18 तक और अब 18 से ये तसलसल जारी है और पहली मरतबा वोटर्स नो कॉन्फिडेंस को आईनी फतह मिली, जमहूरियत को फतह हुई। तो मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। करप्ट लोग जो दूसरों को चोर डाकू कहते थे, उन्होंने मुल्क की खजाने को लूट कर जो नुकसान पहुंचाया है, क्या जो मौजूदा हुकूमत 2 हफ्ते कबल आई है, क्या उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है जो आपने 3.5 साल के अंदर मुल्क के कर्जों को डबल ट्रिपल कर दिया। आप कहते थे, हमने नहीं कहा, ये इमरान खान कहता था कि जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है। वो कहता था कि बिजली महंगी होती है तो हुक्मरान चोर होता है। वो ये कहता था पेट्रोल महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होता है, और जब डॉलर बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है। तो इसने साबित किया कि 3.5 साल में मुल्क में जो बदतरीन महंगाई का सुनामी मुसल्लत किया, जो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का वादा करके आए थे, उन्होंने देने के बजाय उनसे मुंह के नवाले छीन लिए। तो ये वो करप्ट दौलत है जिनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ लेकिन मुल्क की खजाना खाली कर गए। चलो डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, अब जो बातें आप कह रही हैं और जिस तरह आपने असासों का भी जिक्र किया कि इस तरह इतनी तेजी से इजाफा हुआ, आप ये तो एहतसाब करने आए थे, ये तो लूटी हुई दौलत को वापस लाने आए थे। तो जब इनके अपने वज़रा के अकाउंट में से इतने पैसे निकल रहे हैं और उनके असासे इन 3-3.5 सालों में जिस तरह आपने बताया कि डबल हो गए, तो अब क्या आपकी ज़ाहिर हुकूमत इत्तेहादी हैं, आप तो इनके खिलाफ एहतसाब होगा और कार्रवाइयाँ होंगी? जी बिल्कुल। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जिस तरीके से वज़रा अपने अपने डिपार्टमेंट में गए, महकमों में गए और जो करप्शन इरेगुलेटरीज की जो दास्तानें नजर आ रही हैं, वो बिल्कुल उनका एहतसाब भी होगा। उनके ऊपर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी ने आइन शिकनी की है तो उसको भी कानून के कटोरे में लाना चाहिए। अगर किसी ने इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है उनको भी कानून के कटोरे में लाना चाहिए। और किसी ने अगर करप्शन की है, और करप्शन का जो बयानिया था इमरान खान का, उन्होंने उस करप्शन के बयानिया के आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जो मुल्क की दौलत को बेतहाशा लूटा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एहतसाब होना चाहिए। उस बार जदून साहिबा गुफ्तगू आप सुन रही हैं, आपकी कुलीग हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, वो ये बता रही हैं कि 2 अरब से लेकर 5 अरब तक के एहसासों में इजाफा और इतनी लूटमार हुई है, करप्शन हुई है। आप तो तब्दीली के नाम पे आए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी हुकूमत चली गई है, मौजूदा हुकूमत इस पे आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई भी करेंगे, एहतसाब होगा। तो ये तो एहतसाब के बजाय अपने ही असासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके जो साबिक वज़रा थे।
कुलीग समीना साहिबा बात करें तो मुझे जवाब देने के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दिया करें, फिर जैसे शाहिदा रहमानी साहिबा बोले तो तब दिया करें, क्योंकि दोनों की बातें मिक्स हो जाती हैं तो मुझे जरा जवाब देने में मसला हो दें, जाए। हम आपको भरपूर मौका दे रहे हैं, आप दें, दोनों का जवाब दें। जज़ाकल्लाह। लेकिन वो बातें थोड़ी भूल जाती हूँ ना मैं। मेरी बहन ने इस वक्त बात की, महंगाई हो तो हुक्मरान चोर होता है। इस वक्त आप देख लें 11 पार्टियों के चोर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिजली बढ़ा दी, जिन्होंने कर्जे बढ़ा दिए, जिन्होंने मुर्गी का गोश्त बढ़ा दिया, जो कहती हैं कि इमरान खान ने क्यों डीजल की और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, इन्होंने सब्सिडी ले ली, ये इस वक्त जो था सेहत सहूलत कार्ड इन्होंने वापस ले लिया। ये जो बात करती है तो इसमें इन्होंने खुद ही अपने बयानी के अंदर ये बात बता दी, महंगाई होगी तो हुक्मरान चोर होगा। ये 11 जमातें चोर यहाँ पे बैठी हुई हैं। दूसरी बात जी, इन्होंने कहा कि करप्शन बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है, आपने करप्शन को पकड़ा, नैब को मजबूत करें ना। नैब के अंदर बहुत से हाथ लेकर आए कि जो करप्ट बंदा है उसको पकड़ो और उसको चाइना की तरह सरेआम फांसी दो उसको, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, कोई भी हो, उसको पकड़ के फांसी दो। आप तो नैब को खत्म करने के चक्रों में आ गए हैं। मुझे आप लोगों की इस चीज की समझ में नहीं आती है। जरदारी साहब, अभी मेरी बहन ने फरमाया इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है, इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है, जिन जर्नैलों को नाम लेके पब्लिक के सामने जिन जर्नैलों के खिलाफ बात की जा रही है, और जो लीडर कर रहा है उसको पकड़ो और उसके खिलाफ भी करो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी पाक फौज के खिलाफ बोलो और उनके खिलाफ इस किस्म के इल्जाम लगाओ। फिर जरदारी का वो वाला बयान जिससे उन्होंने कहा हम तो यहीं पे रहेंगे, तुम चले जाओगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, ये सारी चीजें आनी चाहिए। आयशा खान साहब ने कहा किसी को किसी जर्नैल का नाम लिया, फौज के खिलाफ बात की, वो तो कहते फौज ना हुई तो हमारे मुल्क की सलामती खतरे में आ सकती है। इस वक्त तक किसी हमारे लीडर ने, हमारे खान साहब ने फौज के खिलाफ बात की हो तो मुझे ये समझ नहीं आती। मेरी प्यारी बहनों, समीना मतलूबी मेरी बहुत प्यारी बहन है, ये भी मेरी बहुत प्यारी बहन है, या खुदा का वास्ता है मरियम नवाज साहिबा को भी आप लोग ये रिक्वेस्ट करें और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ सोच समझ के बयान दिया करें। आप तो जो बयान देते वही आप लोग के खिलाफ आ रहा होता है। ठीक है उस्मा रियाज साहिबा, जिस तरह आप दोनों को प्यारी प्यारी बहनें कह रही हैं, तो इतना प्यार है तो प्यार से बैठकर फैसले करें, ताकि सारे लीडर ही इदारों पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तनकीद का निशाना बनाते, तो मिल बांट कर आगे बढ़े। आप जब हुकूमत में थे तो आप इनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, अभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। चलो आज ही सही इसका आगाज तो करें ताकि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर अच्छे फैसले करें। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मसला ये आता है कि पीडीएम जमातें प्रमोट कर रही हैं करप्शन को, पीडीएम जमातें प्रमोट कर रही हैं उन चीजों को जो मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ हैं। हमारा मसला ये है कि जो हम इनसे अभी तक हाथ नहीं मिला सके, वो इसलिए नहीं मिला सके, ये ईवीएम के खिलाफ थे और हम कहते थे ना आप रोएं ना हम रोएं। अच्छा, इलेक्शन साफ सुथरे हो, जो रिजल्ट है आप भी उसको एक्सेप्ट करें, हम भी उसको एक्सेप्ट करें। ठीक। दूसरी बात, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर हम सब डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे इंक्रीज हो, जरा मुबादला हमारा इंक्रीज हो। हम क्यों नहीं आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अगर उनका पैसा हम पाकिस्तान ला सकते हैं, अपने रेमिटेंसेस इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम? ठीक, लेकिन उस्मा रियाज साहिबा, चूंकि उस वक्त आपने ऑन बोर्ड तो इनको लिया नहीं, मैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा का और देखिए एक मिनट, ये तो हुई ऑन बोर्ड, पूरे उसको नहीं लिया जाता, जो इनके लीडर्स होते हैं ना उनको लिया जाता है। लीडर्स आपस में बैठते हैं, उस चीज को मुशावरत करते हैं। नैब की ये खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स हम लेकर आना चाहते थे, उनके खिलाफ ये थे। नैब इन्होंने बनाई जब इन्होंने देखा कि काम नैब ठीक करने लगी है तो आज ये नैब को हटाने लग गए। फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जब हम आते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म ये नहीं कराना चाहते, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म
अगर हो गई तो इनकी धांधली खत्म होगी अच्छा ना। ठीक है, लेकिन तो फिर आप नैब अभी भी ये तो कुछ बताएं साबित नहीं कर सकती ना। शाहिदा रहमानी साहिबा अभी ये कह रहे हैं कि नैब क्यों खत्म कर रहे हैं? 3.5 साल तक नैब इनके पास थी और ये कहते थे कि जी ये पुराने केसेस है, हमने केसेस भी नहीं बनाए, यानी नून और पीपीपी ने एक दूसरे पे जो केसेस बनाए हुए थे वही केसेस हैं, हमने कुछ नहीं नया ऐड किया इसमें। 3.5 सालों में ये भी तो नैब के वाले से कुछ नहीं कर सके और शहजाद अकबर साहब ने क्या किया वो आप सबके सामने है। तो मामला आगे बढ़ेंगे कैसे? अब चलें आपके पास आ गया मामला एहतसाब की बात, और इन्होंने भी कहा कि आपने इनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए, और महंगाई के वाले से जो आप बात कर रही थी कि डॉलर ऊपर जाता है तो समझ लें प्राइम मिनिस्टर चोर है, तो वो ये कह रही है उस वक्त महंगाई हुई थी, आज महंगाई तो बुलंद तरीन सतह पे है डॉलर, तो इसका मतलब है आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी चोर है। शाहिदा रहमानी साहिबा जी, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा को आवाज नहीं जा रही। समीना मतलूब साहिबा आप रिस्पॉन्ड कर दें इसी सवाल पे। जी डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा। ऐसे है कि आप हफ्ता दो हफ्तों की बनी हुई गवर्नमेंट से कैसी क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? आप समझते हैं कि भी कोई अलादीन का चिराग हो जिसको रगड़े और दिन आ जाए और सारा कुछ सही कर दे? आप तजर्बेकार है ना, इसलिए कह रहे हैं 35 साल का तजर्बा है आपके इतनी पास। मैशत खराब में, और ये उजमा साहबा को भी पता है जी जी जो इन लोगों ने जो हालात खराब किए हैं, अगर ये कहें कि मैं ना मानूं, बेहतर यही होता है कि आप अपनी इस्लाह इसी में करें, ठीक। अपनी गलतियों को ये महसूस करें कि हमने इस पाकिस्तान के साथ किया क्या है, और हमने गरीब लोगों के मुंह से नवाला छीना। सबसे पहले तो इन लोगों ने वो उन लोगों के सरों से छतें छीनी जो जहां पे लोग पाकिस्तान बनने के बाद से अपने छोटे छोटे घरौंदे बना के बैठे हुए थे, इन्होंने वो तक तोड़ के तो फेंक दिए। उसके बाद अभी तक ये हफ्ता, ये इन्होंने 90 दिन की मोहलत मांगी थी कि हम 90 दिन में हर चीज खत्म करके आपको सही कर दिखाएंगे देंगे। और एक ट्रैक पे हमें नजर आएगा। अब ये आप 10-15 दिनों में घबरा गए, आप 90 दिन तो वेट कर लें। ठीक। बाकी रही बात, इन्होंने कल्चर क्या दिया, बैड और चीप लैंग्वेज का कल्चर दिया। इनकी तकरीरें और इनके वो आप ठीक है, सुन रहे हैं ये क्या कल्चर इसको किसने प्रमोट किया? डॉक्टर समीना मतलूब साहब मैं इस पे बात करूंगा। इसमें आपकी जमात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस तरह के बयान पहले भी माजी में भी आते रहे, और इस नहीं होनी चाहिए। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और इस पे बात करेंगे कि क्या फौरी तौर पे कोई सियासी जो है वो पेशरफ्त मुमकिन है, फौरी इलेक्शंस होंगे। इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह सिस्टम जो है वो वापस ट्रैक पे आ जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़ान हो सके, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।